हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी चंदन टीचिंग क्लासेस में। आज हम जीके जीएस की जो सेकेंड क्लास है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक है। और सारे एग्ज़ाम भी है, एसएससी, बैंकिंग, बहुत सारे एग्ज़ाम है जो नज़दीक में चल रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपको देखने, पढ़ने, सुनने को मिलेंगे, ताकि आपको जल्द से जल्द जो क्वेश्चंस है वो याद हो जाए, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो जीएस की है, जीके जीएस की क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, लूसेंट के जो क्वेश्चन सब है इम्पोर्टेंट वो है, और सारे इतिहास, विज्ञान, बहुत सारे, और जान भी करते हैं बिहार के जो क्वेश्चन सब है उस सब भी है ना। तो ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, है ना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोने का जो रासायनिक प्रतीक है क्या है? रासायनिक प्रतीक यानी रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो वो AU होता है। ठीक है, AU होता है रासायनिक प्रतीक। 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो कि अंतरिक्ष में पहले गए थे, उनका नाम क्या था? तो आंसर आपके सामने है राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। 3 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है ना। आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जो कि भारतीय जो कांग्रेस पार्टी है उनकी प्रथम महिला कौन थी, यानी जो अध्यक्ष थी, है ना। तो आंसर में क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट, जो कि भारतीय कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम का जन्म किस देश में हुआ था? तो जो सुनीता विलियम्स है वो अभी अंतरिक्ष में गए थे, उन्हीं के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो वो भारत के बहुत ही होनहार वैज्ञानिक हैं, है ना, जो कि अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, तो इनका जन्म भारत में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? यानी रक्त यानी ब्लड को कौन शुद्ध करता है? तो गुर्दा यानी किडनी या यकृत यानी लीवर, ये दोनों हो क्या करता है? रक्त को शुद्ध करता है, यानी छानता है ना। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कौन सी धातु समान ताप पर द्रव होती है? जो समान ताप है उस पर द्रव होती है, तो पारा, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, जो कि बहुत VVI क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है, पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जो कि अभी SSC में पूछा गया है क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा, है ना, क्योंकि बहुत ही छोटा राज्य है गोवा। 10वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है?
आंसर हो जाएगा असम यानी असम। यहाँ पे बहुत सारे चाय की खेती होती है। ये क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? इसको एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा किरण बेदी। महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो किरण बेदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, गोदान किनके द्वारा लिखा गया था? जो गोदान है, एक बुक है, गोदान किनके द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो वो ओडिशा में स्थित है। कहाँ? ओडिशा में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? किस देश में हुआ? तो आप सब जानते हैं चीन में, जो कि चीन एक बहुत ही क्या खतरनाक देश है। वहाँ से तरह तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं। उसको कौन नहीं जानता है? आप तो भारत के हैं, सब जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? एक क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? ये विधान परिषद में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा 11। क्या है? 11। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? किस वर्ष जो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में। ये बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू एक त्यौहार होता है जो कि असम में है, ठीक है, असम में। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह था कौन सा था? आर्यभट्ट था, ठीक है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? केसरिया। भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? केसरिया। सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? जो सूर्य का प्रकाश होता है सुबह में या शाम में, कौन सा विटामिन बनता है हम लोग के शरीर में? तो विटामिन डी बनता है, ठीक है। कौन सा? विटामिन डी बनता है। आंसर हो जाएगा विटामिन डी। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कहाँ की थी? कहाँ की थी? मंगल पांडे ने कहाँ की थी विद्रोह की शुरुआत? तो बैरकपुर में की थी। जो बैरकपुर में की थी, क्या की थी? तो मंगल पांडे का विद्रोह किया था शुरू, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, मानव हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक कौन सा रासायनिक तत्व है? ठीक है, जो मानव का हड्डी है, दांत है, ये सब कौन सा रासायनिक घटक है? यानी ये सब क्या चीज़ से बनता है? तो कैल्शियम से। क्या है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम। इसका घटक है, मुख्य घटक कैल्शियम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत बार क्वेश्चन सब पूछा जाता है, ठीक है। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू भी कह सकते हैं आप लोग। भारत में राष्ट्रीय मतदाता
दिवस कब मनाया जाता है, यानी वोट जब दिया जाता है उसको कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। विटामिन सी, 26 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या होता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या होता है, गजरा होता है। क्या होता है, गाजर होता है। गजरा यानी गाजर, हम लोग गजरा भी कह सकते हैं या गाजर भी कह सकते हैं, है ना। 27 नंबर क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। जो कामाख्या मंदिर, विश्व का जो कामाख्या मंदिर है प्रचलित है, ये कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, नींबू। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, तो नींबू, इसमें अम्ल होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है। गोबर गैस का जो मुख्य संगठन है वो क्या है, संघटक, तो मीथेन गैस। गोबर गैस से क्या बनता है, मीथेन गैस बनता है गोबर से, है ना। जिसको हम लोग गांव देहात में क्या बोलते हैं, गोईठी बोलते हैं, चिपरी बोलते हैं, उसको गोरहा बोलते हैं। उस सब से आदमी को गोबर से क्या करते हैं, जो गाय के गोबर होते हैं, भैंस के गोबर होते हैं, इस सब से आपको मीथेन गैस का प्राप्ति होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, यानी क्या है, कहाँ है या क्या है, तो पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। 31 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आप लोग पढ़े हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, तो याद भी हो गए, नहीं याद है तो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। तो प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर। 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन, रक्त का थका जमाने में कौन सा विटामिन सहायता होता है। जो रक्त का है थकान, कौन सा जो विटामिन है वो सहायक होता है। मान के लिए आपका थोड़ा सा हाथ कट गया, ठीक है, हाथ कट गया और ब्लड जम ही नहीं रहा है, ब्लड बह रहा है, यानी जो रक्त बह रहा है, थका हो ही नहीं रहा है, अब जम ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो रक्त का थका बनता है तो विटामिन के होता है, जो कि आपको रक्त का जो है उसको क्या करता है, गाढ़ा करता है, यानी सुखाता है, ताकि आपका ब्लड बाहर ना निकले, है ना। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी जांच की जाती है। ईसीजी जांच जो होती है वो किस चीज़ की होती है, ईसीजी, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो हृदय की जो होती है क्या जांच होती है, ईसीजी हृदय की। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, आंसर में हो जाएगा 7। 35 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय कहाँ है, जो जिनेवा में मुख्यालय है। 36 नंबर क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। मानव का जो मस्तिष्क होता है, यानी जो सर है उसके अंदर जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो कितने ग्राम का होता है, तो 1350 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है, 1350 ग्राम का होता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण, जो ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण किसने किया था। अभी फिलहाल युद्ध हुआ है, ठीक है, तो किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम किया था। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है। 38 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि नींबू नहीं खाते हैं, संतरा खाते हैं, थोड़ा बहुत नहीं खाते हैं, लेकिन
वो सब ये नहीं जानते हैं कि उसमें कौन सी विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप लोग नहीं जानते हैं तो नींबू और संतरा खाया कीजिएगा ताकि आपके शरीर में विटामिन मिलता रहे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी, जो कि आपके शरीर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलेगा नींबू और संतरे से, है ना। 40वां क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य की पहली राष्ट्रपति कौन थे? पहली राष्ट्रपति कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 41वां क्वेश्चन, कौन सा अंग शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है? कौन सा अंग शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है? तो त्वचा, स्किन। ये जो वो स्किन है ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है ना। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, देखिएगा 42वां क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? कौन है? तो अरुंधति रॉय, जो कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक है। ठीक है। 43वां क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी 7.4 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन। 44वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। 45वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? पशु कौन है? तो बाघ यानी टाइगर। 46वां क्वेश्चन है, किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? आंसर है पामीर। पामीर जो है एक विश्व का पर्वत है, उसको छत के रूप में जानते हैं हम लोग। 47वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है? पेरिस शहर से होकर गुजरती है? तो सीन नदी है जो कि पेरिस शहर से होकर के गुजरती है। 48वां क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है या देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, जो विश्व का सबसे बड़ा चाय यानी कॉफ़ी का देश है ब्राज़ील। 49वां क्वेश्चन है, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब राज्य का। 50वां क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? जो कि SSC CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा आलू से संबंधित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।